तो बंगाल चुनाव के भीषण रण की हर एक तस्वीर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं इस मेगा कवरेज में। और पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगहों पर कुल मिलाकर के 69 सीटों पर वोट। और इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल और असम में मतदान शुरू हो चुका है और अब तक दोनों राज्यों की 69 सीटों पर आधे घंटे की वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं असम की बात करें तो दूसरे चरण की 39 सीटों पर 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर भी मुकाबला आज ही है। नंदीग्राम में आधे घंटे का मतदान हो चुका है। मतदाता राज्य के 2 दिग्गज नेता मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की किस्मत ईवीएम में आज बंद कर देंगे। अभी तक यहां हिंसा की हालांकि कोई खबर नहीं है। नंदीग्राम में धारा 144 भी लागू है और सुरक्षा बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। और ऐसे में आप माहौल समझ सकते हैं कि इस माहौल में आज नंदीग्राम का ये चुनावी संग्राम चल रहा है। आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। 7 बजे सुबह से लेकर के शाम 6:30 बजे तक का वोटिंग टाइम, जिसमें आज मतदान होगा। और आइए मनोज पांडे की रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर बांकुड़ा का हाल आपको बताएंगे। हम मौजूद हैं नंदीग्राम में और नंदीग्राम में बूथ नंबर 76 है, जहां पे शुभेंदु अधिकारी अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरह से दिखाएंगे कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जिस तरह से देखेंगे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आएंगे और उनका जो मत है, जो पोलिंग बूथ है नंदीग्राम का 76 नंबर बूथ है और यहीं पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिसको देखिए यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी और यहीं पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नंदीग्राम का जिस तरह से देखें कि पश्चिम बंगाल में लगातार नंदीग्राम एक ऐसी सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हैं और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं और यहीं से शुभेंदु अधिकारी अपने मत का प्रयोग करने के बाद अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जहां पे कह सकते हैं कि जो उनके वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनसे मिलने का काम शुरू कर देंगे। नंदीग्राम एक ऐसा जो यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे खड़ी है, शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जब वोट देने आएंगे और कुछ लोग जो यहाँ पे वोट देने के लिए सुबह से ही खड़े हैं। देखिए जिस तरह से वोटरों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है और हर कोई एक मास्क लगा के यहाँ पे जो दूरी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरह से नंदीग्राम यहाँ पे अपने एक तरह से हॉट सीट बना हुआ है और कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की यहीं से होगा और शुभेंदु अधिकारी यहीं से अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 नंदीग्राम। देखिए मनोज पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे बूथ नंबर 76 नंदीग्राम में और यहीं पे अब से थोड़ी देर के बाद शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे, अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और मनोज पांडे सीधे आपके पास आते हुए हमने रिपोर्ट आपकी देखी, सूरत हाल आपने दिखाया। शुभेंदु अधिकारी कितनी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं मनोज? चलिए मनोज तक आवाज अभी पहुंच नहीं रही, लेकिन वरुण सिन्हा आपके पास आते हुए एक जरूरी फैक्टर मैं आपसे समझना चाहूंगी। कई रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी, मुस्लिम फैक्टर बहुत मायने रखता है। कहते हैं कि जिस करवट ये बैठता है, जिस तरफ वोटिंग करता है, उसकी जीत पक्की है। इस बार हाल क्या है? कई परिवारों से मिले, घर गए, बातचीत भी की आपने उनसे? देखिए, अगर वोट पोलराइजेशन होता है और ध्रुवीकरण के बाद स्थिति क्या बनती है, ऐसे में दोनों राजनीतिक दल उस हिसाब से, उस समीकरण के हिसाब से सोचते हुए नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि टीएमसी जो लगातार अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मान के चलती है, वो बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में मेहनत भी नहीं कर रही है और उसको लग रहा है कि जो 32% या फिर 12% अलग अलग जगह पर वोट बैंक है उसका नंदीग्राम के अंदर, वो वोट बैंक उसके पास आ ही जाएगा। दूसरा फैक्टर आके निकलता है कि बीजेपी बहुसंख्यक यानी कि जो बहुसंख्यक समाज हिंदू हैं उनको जो है अपनी ओर आकर्षित तो करती रही है, वो उसका अपना वोट बैंक है और उसी पर फोकस करते हुए चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के ये आती है कि क्या ये तमाम लोग सीट का रुख बदल सकते हैं? क्या ये बहुसंख्यक पर हावी हो सकते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वोटिंग इनकी तरफ से हो कि सीटें जो है वो ये जिता पाएं? ये एक अपने आप में सवाल निकलता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ये सीट पर अपना दाव रखते हैं, लेकिन हाँ, ये कहना कि एक पूरा निर्णायक मोड़ इनकी तरफ से हो जाएगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, राजीव रंजन भी बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बांकुड़ा में सियासी समीकरण किस प्रकार के बन रहे हैं। लेकिन देखिए तस्वीर सामने आ गई है नंदीग्राम से। नंदीग्राम
और वोटिंग का सिलसिला नंदीग्राम में लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए बड़े जो नेता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो। शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे हैं नंदीग्राम के बूथ नंबर 76 पर। यही है उनका बूथ जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि 7 बजे का समय निर्धारित हुआ था, 7:38 हो गए हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता के बहुत करीबी हुआ करते थे और अब क्योंकि वो बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं दीदी को 50,000 वोट से हराऊंगा और नहीं हरा पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और इसीलिए उनकी अग्नि परीक्षा भी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है विपनेश के शुभेंदु अधिकारी खुद को भूमिपुत्र कहते हैं राइट यहाँ पर, और ममता बनर्जी को बाहरी बताते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा वोट डालने के लिए जब पहुंचे हैं तो पिछली बार का क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो भी तब जब ममता बनर्जी सामने हो। 81,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था उन्होंने पिछली बार लेफ्ट के कैंडिडेट को, और जबरदस्त रूप से उभरे थे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल डिफरेंट है और सामने कोई और नहीं बल्कि खुद जो अपने आप को घायल शेरनी बता रही हैं और वन मैन आर्मी की तरह जो इस वक्त एक्ट कर रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके सामने चुनावी मैदान में मौजूद हैं। आशा, ये क्लियर भी हो जाएगा इस बार कि क्या शुभेंदु अधिकारी मजबूत दीदी की वजह से थे या खुद के दम पर थे, ये भी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। पहुंच चुके हैं शुभेंदु अधिकारी इस वक्त। आपको बता दें 2016 में नंदीग्राम में दरअसल टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन ये हालात तब थे क्योंकि अधिकारी परिवार का पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर जो ये नंदीग्राम पड़ता है गढ़ माना जाता है, और ये हालात तब थे जब शुभेंदु अधिकारी साथ थे, जो काडर है टीएमसी का वो भी साथ थे, तब क्लीन स्वीप हुआ था। लेकिन 2019 में तस्वीर बदलती नजर आई थी। 10,000 जो वोट बीजेपी को मिले थे 2016 में, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 60,000 बिना शुभेंदु अधिकारी के ये बढ़त बीजेपी ने हासिल की थी, ये सच्चाई है। तो इस बार बीजेपी की वजह से या शुभेंदु अधिकारी का जलवा होगा, क्या होगा ये तो 2 मई को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन वरुण सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। वरुण, अब सीधा एक बार फिर मैं आप ही के पास आ रही हूं, और अब मतुआ समुदाय का वोट इस चरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी दीदी ने शिकायत भी की थी चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश दौरे पर गए, वहां से मतुआ समुदाय को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया। चलिए एक बार वरुण का रुख करने से पहले हमें बांकुड़ा का रुख करना पड़ेगा, और बांकुड़ा से हमारे सहयोगी मेरा ख्याल है अमरदेव पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमरदेव पासवान, बांकुड़ा में शांतिका बनर्जी स्टार चेहरा, कितना असर टीएमसी या बीजेपी, किसकी हवा चल रही है? पिछली बार तो बीजेपी गायब थी यहाँ। अमरदेव पासवान, आवाज मिल रही है? चलिए उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन बांकुड़ा भी अपने आप में बेहद दिलचस्प रखता है। पहले चरण में भी चुनाव था और दूसरे चरण में भी चुनाव है। विधानसभा की 12 सीटें हैं लेकिन 8 पर मतदान हो रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर, ये खबर आपके सामने, शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन 24 परगना का हाल हम आपको समझा देते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं कि वोटर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और एक एक करके हर समीकरण सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। और दक्षिण 24 परगना की बात कर लेते हैं। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं और आज 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप और सागर। और अभिषेक बनर्जी का गढ़ डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं और इसीलिए गढ़ बजाने की इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। चंद्रशेखर, यहां का हाल बताइए। दक्षिण 24 परगना में हमने देखा खूब सियासी पार्टियों ने मेहनत की, चाहे बीजेपी या टीएमसी, किसके पक्ष में एक तो माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। 2016 से इस बार क्या डिफरेंट है? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और वोटिंग शुरू होने के पहले से ही जो मतदाताओं के अंदर जो उत्साह दिख रहा था, पहले से यहाँ पे लाइन लगाए हुए खड़े थे, और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई सब अंदर गए और मतदान शुरू हो चुका है। लगभग आधा घंटा बीत चुका है। और मैं आपको बता दूं, अगर 2016 की बात करें तो ये काकद्वीप क्षेत्र है, 2016 में लगभग 79% वोटिंग हुई थी। और इस बार भी ये उम्मीद लगाई जाती है कि शायद हो सकता है कि जो वोटिंग है वो पिछले बार की जो प्रतिशत है उसका रिकॉर्ड तोड़ दे। और यहाँ पर भी मतदाता है वो धीरे धीरे अब आने लगे हैं, लाइन लगने लगी है। यहाँ पर अब कुछ पहले की जो लाइनें थी वो बाहर आ चुकी थी और अब धीरे धीरे
लोग हैं और जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पर। साथ ही देखिए यहाँ पर जो उम्मीदवार है चंद्रशेखर, अगर वोटर्स से बातचीत करते रहे आप तो उनके मन में क्या चल रहा है ये भी कुछ हद तक हम जान सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर मैं वोटर्स यहाँ पर पहले से मौजूद है, आपने आपको किसी तरह का यहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर मतदाता है वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी तक जो मतदान हो रहा है शांतिपूर्ण हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी हिंसा या लोग अभी तक सामने नहीं आई है। जी, मतदाता लेकिन चंद्रशेखर एक सवाल मेरा ये है कि 2016 में टीएमसी मजबूत थी, लेकिन 2019 में आपने देखा कि भगवा लहर ने यहां पर तस्वीर को बदल दिया। इसीलिए बड़ी चुनौती है यहां पर टीएमसी के लिए। अभिषेक बनर्जी का गढ़ बहुत आसान नहीं होगा बचाना इस बार। जी बिल्कुल। देखिए आप सही कह रही है कि हाँ यहाँ है वो कहीं ना कहीं लहराता जरूर दिख रहा है और यहाँ पर चुनौती भी है। टीएमसी और बीजेपी टक्कर है वो एक कांटे दिख रहा है। यहाँ पर जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो पहले से सिटिंग एमएलए है, मिनिस्टर है और साथ ही उनका जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो टक्कर दे रहे हैं। तो भी एक जो टक्कर है वो कांटे का टक्कर बिल्कुल रहा है और 2 तारीख का रिजल्ट आएगा तब जब सामने आएगा कि हाँ ये कांटे का टक्कर था। जी ठीक है, आपकी आवाज हम तक चंद्रशेखर ठीक से नहीं पहुंच रही है, आपका जल्दी से रुक करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज एक खास अपील आप सभी से ये है कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है, आज लोकतंत्र का ये पर्व है, असम और बंगाल में वोटिंग है। सबसे पहले आज आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, ताकत का इस्तेमाल करना है, वोट की आहुति देनी है इस पर्व में। जलपान से पहले कहा जाता है मतदान, तो निकलिए घर से बाहर। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी ने भी पहले चरण में भी मतदान की अपील की थी और नंदीग्राम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर एक अपडेट, हर एक डिटेल आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर तस्वीर बहुत मायने रखती है आज के दिन। देखते रहिए न्यूज़ 24 की इस मेगा कवरेज में। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।